हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नीट प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। आपके आइजर के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुके हैं। तो आइजर के एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट क्या से क्या रहेगी, कितनी लास्ट डेट रहेगी और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, उनमें कौन कौन एलिजिबल है, उन सभी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की डेट है वो रहेगी आपकी मार्च 10 2025। 10 मार्च 2025 से आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो और लास्ट डेट आपकी रहेगी 15 अप्रैल 2025 तक आप अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हो। आइजर का मतलब होता है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। इसमें आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ आप रिसर्च में जा सकते हो और एक तरीके से ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका होगा। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसकी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस कितनी रहेगी अलग अलग कैटेगरीज के लिए। सबसे पहले जनरल, EWS, OBC NCL इनके लिए रहेगी 2000 रुपये, 2000 रुपीज़ रहेगी इनके लिए। इसके बाद आपके जो SC ST कैटेगरी है, कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, इनकी फ़ीस रहेगी 1000 रुपीज़। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, कौन कौन एलिजिबल होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो वाले स्टूडेंट्स या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले दोनों ही स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने नीट की प्रिपरेशन की है या फिर JEE की प्रिपरेशन की है तो आपको एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि आपको रिसर्च में जाने का मौका मिलेगा। जो इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है वहाँ से अपना ग्रेजुएशन और अपनी जो रिसर्च है वो पूरी कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें कि आपकी 12th में मिनिमम कितनी परसेंटेज होनी चाहिए ताकि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सको, ताकि आप एलिजिबल हो जाओ। तो आपकी 12th मिनिमम जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए मिनिमम 60% होनी चाहिए। ST SC कैटेगरी के लिए आपकी 55% होनी चाहिए। ST SC एंड PWD कैटेगरी के लिए आपकी 55% मिनिमम आपका स्कोर होना चाहिए 12th में। ठीक है, सभी सब्जेक्ट को मिला के। तो ये इतना आपका स्कोर मिनिमम होना चाहिए ताकि आप एलिजिबल हो जाओ। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो सबसे पहले आपको फोटोग्राफ चाहिए होगा, सिग्नेचर आपके फ़ोटो, ID आपका आधार कार्ड हो सकता है, कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट आपका 1 अप्रैल या उसके बाद का होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का होना चाहिए। अगर आपके पास पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है या कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप लोग ये परफॉर्मा लगा सकते हो। ये जो एनेक्स्टर है अलग अलग कैटेगरीज के लिए, जो जनरल कैटेगरी के लिए तो आपको पता होगा कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है। OBC कैटेगरी के लिए अलग सर्टिफिकेट होता है और जो ST SC होता है उसके लिए अलग एनेक्स्टर होगा आपका। ठीक है, तो ये अलग अलग एनेक्स्टर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखे होंगे अलग कैटेगरी के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के लिए अलग अलग एनेक्स्टर है, इनको आप एप्लीकेशन फॉर्म में लगा सकते हो अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे PW सर्टिफिकेट, अगर एप्लीकेबल है तो आप PW सर्टिफिकेट आपके पास इसमें होना चाहिए। इसके बाद 10th और 12th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट है तो आपके पास कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट होना चाहिए। OCI PIO फॉरेन नेशनल सिटी जोनशिप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, ये आपके पास होना चाहिए अगर आप एप्लीकेबल है तो, अगर आप फॉरेन नेशनल है तो। ऑल द सर्टिफिकेट फॉर्म, जितने भी आपके सर्टिफिकेट फॉर्म्स हैं यहाँ पे आपको एनेक्स्टर में मिल जाएंगे नीचे, ये आपके पास होने चाहिए। ठीक है, तो ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो आप एनेक्स्टर लगा सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म में। और अगर आपके पास न्यू है 1 अप्रैल 2025 या उसके बाद का कास्ट सर्टिफिकेट आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स के बारे में हमने बात कर ली है। अब हम कुछ स्पेशल केसेस का बात करेंगे। तो अगर किसी बच्चे ने 12th 2 बार दी है, पिछले साल और इस साल, तो जिस ईयर उसकी मैक्सिमम स्कोर होगा उसको इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा अगर किसी के पास 3 ईयर डिप्लोमा है तो लास्ट का जो फाइनल ईयर होता है उसके मार्क्स इंक्लूड किए जाएंगे। और अगर किसी का सेमेस्टर सिस्टम है तो उसके लास्ट के 2 सेमेस्टर के जो स्कोर है वो इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, परसेंटेज मार्क्स अगर आपको निकालने हैं, अगर आपका स्कोर CGPA में है तो यहाँ पे नीचे दिया हुआ है, आप इस तरीके से CGPA को कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज में। ठीक है, और उस हिसाब से आपके 60% होनी चाहिए। ठीक है, जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी के लिए 55% मिनिमम आपके मार्क्स होने चाहिए 12th क्लास में, तो आप आइजर के लिए आप एप्लीकेबल हो पाओगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अभी भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर नीट UG से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको रेगुलर मिलती रहे। थैंक यू।